नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। साल 2012 की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आपके लिए ये साल आनंदमय, मंगलमय हो, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए पल्लवी जी का स्वागत करते हैं, हमारी वास्तु और फंक्शुई एक्सपर्ट। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच और आपका भी ये साल बहुत अच्छा रहे। उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम दर्शकों का जो पिछले 1.5 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए साल आनंदमय, मंगलमय, स्वस्थमय हो। क्या शुरुआत में आप कुछ कहना चाहेंगी पल्लवी जी? मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले उन सारे दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनकी वजह से हमें वास्तु लिविंग में ज़्यादा करने की हमारी इच्छा रही, हमें सफलता मिली और अभी जो हमारी सफलता है वो सब उन्हीं की वजह से हैं और उन्हीं से हमें इंस्पिरेशन मिलती रहती है कि हमें इस प्रोग्राम को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए और उनके ख्याल और उनके सुझाव के अनुसार हम इस बात को आगे लेके जा रहे हैं। ये साल हमारे सभी दर्शकों का बहुत अच्छा रहे। 2012 में बहुत अच्छी खूबियाँ हैं, बहुत अच्छे आपके लिए लाभ हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको यही बताएंगे कि आप उसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा कैसे ले सकते हो और सभी को हैप्पी न्यू ईयर जी। तो जिस तरह से दर्शकों पल्लवी जी ने कहा कि इस अंक में हम यही बताएंगे कि 2012 आपके लिए किस तरह से अच्छा रहे, उस पर आइए उनसे चर्चा करते हैं। पल्लवी जी, क्या कहेंगे 2012 के बारे में? कौन सी दिशा ज़्यादा उचित है? अक्सर दर्शकों, हम वास्तु लिविंग में दिशा पर जोर देते हैं और पल्लवी जी निरंतर यही कहती हैं कि दिशा जो है दशा बदल सकती है। क्या कहेंगी पल्लवी जी? जैसे कोई भी एक साल शुरू होता है तो उस वक्त पूरे साल भर तक जिस तरह से पोजीशन जैसे मूव करते हैं किसी भी चीज़ की, तो सर्टेन एंगल पे आके वो डिग्रीज बदल जाती है। जैसे आपको पता है कि अर्थ घूम रही है क्लॉकवाइज और उसी के हिसाब से ग्रहों की पोजीशन अलग अलग जगह पे जाती है। तो जब वो कोई चीज़ घूमती है और अलग अलग दिशाओं के हिसाब से उसके ऊपर रेज आते हैं तो उसकी डिग्री बदल जाती है। जैसे जैसे डिग्री बदल जाती है तो उसका सामने आने वाली पोजीशन, उसके क्रॉस में जाने वाली पोजीशन, सब चीज़ों में पोजीशन में बदलाव आ जाता है। कई बार किसी भी चीज़ के बदलने से बहुत लाभ होता है। जैसे आपने घर में अपने लिविंग रूम में आप अपने सोफे की पोजीशन बदल देते हो। समटाइम्स आप नॉर्थ फेसिंग बैठ के टीवी देखते हो, समटाइम्स आप साउथ फेसिंग बैठ के टीवी देखते हो। एवरी टाइम जब आपने अपने घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग चेंज करते हो, कलर कॉन्सेप्ट, फर्नीचर कॉन्सेप्ट, पोजीशंस, इंटीरियर, तो आपको एक नई सी फीलिंग आती है, राइट? एक बदलाव महसूस होता है क्योंकि आप रूटीन से तंग आ चुके हो तो आप नई चीज़ चेंज करते हो, तब्दीली चाहते हो। जब एक आदमी बहुत लाइफ में स्ट्रेस में होता है और उसकी ज़िंदगी में एक नया रिलेशनशिप आता है, वही चीज़ लाइफ में भी असर करती है। तो कुछ दिनों तक वो उस रिलेशनशिप के अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि बहुत से स्ट्रेस, बहुत सी तकलीफ चली जाती है। जैसे एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत कुछ बातें करना शुरू नहीं करता, बट पूरी फैमिली का माहौल बदल जाता है क्योंकि एक नई बात हो गई। तो इसी तरीके से जो बदलाव होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ एक नयापन लेके आता है। लेकिन जब साल के बारे में बात करते हैं, यही चीज़ दिशाओं के साथ भी होती है। आप अपने घर का लिविंग रूम का इंटीरियर डिज़ाइनिंग चेंज करो या प्रकृति के हिसाब से पूरा साल बदल जाए, बहुत से बदलाव लाइफ में अपने आप चले आते हैं। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का खास नॉलेज है तो आप वो बेहतरीन पीरियड का सबसे अच्छा फ़ायदा ले सकते हो। बहुत अच्छी बात आपने कही पल्लवी जी। और जैसे उसी तरीके से अगर आप जानते हो कि किस चीज़ से नुकसान हो सकता है इस साल, तो थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेने से आप अपने नुकसान को बचा सकते हो। जी। तो 2012 में दिशाओं की पोजीशन किस तरह से रहेगी और किन लोगों को किस दिशाओं से लाभ होगा और किन दिशाओं से आपको सावधानी रखनी है, हम इसी पे बात करेंगे। जी। तो 2012 के बारे में क्या कहेंगे? 2012 में जो पॉजिटिव डायरेक्शन है जिनसे हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है, उसमें से एक डायरेक्शन है वेस्ट, वैसे ही दिशा है नॉर्थ ईस्ट। ऐसे कुछ डायरेक्शन के जुड़े हुए लोगों को प्रॉपर्टी फेसिंग में अपने बिजनेस के अंदर फ़ायदा होगा। ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड विषय के बारे में बात की जाए तो मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग, जैसे लोहे से रिलेटेड आयरन इंडस्ट्री, गोल्ड सिल्वर इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री, ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। वैसे ही एजुकेशन के बारे में भी ये साल बेहतरीन है। जैसे इस साल हमें बहुत अच्छे राइटर्स मिलेंगे और 2012 के अंदर जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आदमी कोशिश करता है तो उसको अपनी चीज़ों में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और ये साल आप ये कह सकते हैं कि ब्रेन से रिलेटेड दिशा है,
तो इस साल किसी भी रिसर्च से रिलेटेड या बहुत बड़ा कोई अच्छा सा रिसर्च इन्वेंशन पूरे कंट्री वाइज वर्ल्ड वाइज भी हो सकता है जी। तो ये नया जो साल है वो ज़्यादातर ब्रेन के साथ रिलेटेड लोगों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करता है और बिजनेसमैनों के लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा होगा। जी। यहाँ तक कि लोगों को बिजनेस में जो रिसेशन देखने को मिलती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% वो चली जाएगी, बट काफ़ी हद तक आपको ज़मीन के साथ सुधार देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट बिजनेस वाले के लोगों के लिए ये साल अच्छा साबित होगा। वेस्टर्न कंट्री के लिए भी ये साल बहुत अच्छा साबित होगा। जैसे अगर हम ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बारे में बात की जाए तो ऐसे लोगों में काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो फाइनेंशियली चीज़ों के साथ साथ बिजनेस के साथ साथ जिन लोग अपने घर में रह रहे हैं नॉर्मल आदमी के लिए, तो अपने बिजनेस और कमर्शियल प्रीमाइसिस में जितनी भी प्रॉपर्टी किसी की भी वेस्ट फेसिंग हो या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी हो, तो वो दोनों दिशाओं के रिलेटेड लोगों को ये साल बहुत अच्छी शांति मिलेगी। घर में फाइनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपको ये समझना है कि इसके पूरे लाभ उस दशा को एक्टिवेट करके किस तरह से लिए जाए, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि इस साल के करेक्शन के अंदर वो दशा बहुत बेहतरीन होने वाली है। बट उसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका फ़ायदा 100% ले पाएंगे जी। क्योंकि उसके लिए आप उसका इम्प्रूवमेंट इस ढंग से करोगे तो साल भर के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि बिना कंस्ट्रक्शन चेंजेस किए, बिना भी किसी भी चीज़ के प्लेसमेंट के अलावा सिर्फ पीरियड चार्ट को बदलने से कई बार ज़िंदगी में बहुत सी बातें बदल सकती है। जी। जी। दर्शकों, एक बात तो बड़ी अच्छी पल्लवी जी ने अच्छे तरीके से बताई कि 2012 जो है काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो लोग एजुकेशनल इंडस्ट्री में हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं उन लोगों के लिए, और साथ ही साथ मेटल इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग बाग हैं जो अलग अलग तरह के मेटल में इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। लेकिन बड़ी बात यह है पल्लवी जी कि 2012 शुरू होने से पहले, या मैं ये कहूँ कि हर साल जब भी नया साल शुरू होने वाला होता है तो लोग बाग काफ़ी चीज़ों को होल्ड कर देते हैं कि ये चीज़ हम नए साल में करेंगे। वो जो उचित घड़ी है, वो जो उचित समा है, जो होल्ड की हुई चीज़ें हैं, भले ही किसी ने नया घर लेना हो, भले ही बिजनेस में कुछ एक्सपेंशन करनी हो, भले ही करियर से रिलेटेड कुछ वो अच्छा समय 2012 का कौन सा है? जैसे हर पीरियड चार्ट के कैलकुलेशन की टाइमिंग अलग अलग होते हैं हर कम्युनिटी के हिसाब से। जैसे अगर आप गुजराती कम्युनिटी के बारे में बात करें तो उनका तिथि और उनके कैलेंडर्स, उनके पंचांग के हिसाब से नया साल दिवाली के बाद शुरू हो चुका होता है। जी। हम ज़्यादातर ये कैलेंडर जनवरी से दिसंबर का फॉलो करते हैं, तो 90% लोगों के लिए 31 दिसंबर के बाद पूरा साल बदल जाता है। जी। अलग अलग रिलीजन के हिसाब से कैलेंडर्स, पीरियड कैलकुलेशंस डिफरेंट होते हैं। उसी तरीके से वास्तु का अपना खुद का भी एक कैलकुलेशन रहता है, और वो कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो बहुत सी चीज़ों का बदलाव 3rd वीक और 2nd वीक ऑफ जनवरी से शुरू हो जाएगा, जो कि 2012 के पॉजिटिव पॉइंट है। इसी को हम दूसरे लफ्ज़ों में बोलें तो उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी 2012 के शुरू हो जाएंगे। सो पीरियड चार्ट की इमेज और उसकी इफ़ेक्ट बदल जाती है। लेकिन वास्तु में कुछ बातें हैं, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हैं, तो हम लोग जब कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कुछ ऐसे ढंग से की जाती है कि आपको किसी भी हर्डल के बिना आपका प्रोजेक्ट स्मूथली ख़त्म हो जाए, ना ही फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, ना ही कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन के दौरान लीगल प्रॉब्लम हो। कभी ऐसा ना हो कि किसी वजह से आपका कंस्ट्रक्शन रुक जाए, आपने जितना सोचा है उससे कम पीरियड के अंदर आपने जहाँ से शुरुआत की हो, अगर वो सही हो तो आपको बहुत कम टाइम के अंदर उसका अच्छा फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। जी। उसी तरीके से बात सालों के बारे में आती है। 2012 की सबसे बेहतरीन दिशा वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट है। उसके अलावा की कुछ डायरेक्शन है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट है, साउथ वेस्ट है, कुछ एवरेज साबित होगी। जी। उसमें ऐसे तरीके लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में इस दिशाओं की प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा फ़ायदा नुकसान हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एवरेज रहेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ जैसे हम साउथ ईस्ट के बारे में बात करें तो वो दिशा इतनी ही नुकसानदेह पुरवार हो जाएगी इस पूरे साल पे। ये आप समझ लो कि वो दिशा थोड़ी नेगेटिव और थोड़ी एग्रेसिव हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट से बने हुए लोगों के जितने भी घर है, या आप ये बोल लो कि साउथ ईस्ट पर्सनालिटी के जो लोग हैं, उनके लिए ये साल संभालने वाला हो जाएगा। या ऐसे दिशाओं में रहने वाले लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार, गैरेज के ऊपर जहाँ पे भी अग्निकोण पड़ता है या घर के अंदर अग्निकोण पड़ता है, पूरे साल भर साउथ ईस्ट में कोई भी कंस्ट्रक्शन चेंजेस बिल्कुल ही नहीं करने चाहिए, कोई नए इम्प्रूवमेंट नहीं करने चाहिए। यहाँ तक ये समझ लो कि साउथ ईस्ट को हाथ ही नहीं लगाना है। जो अभी आपने बना दिया बना दीजिए।
अगर आपको मिडिल जैन तक आपको उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत हो तो कर लो, या फिर उसको छोड़ दो। पूरे साल भर तक उस दिशा के अंदर कोई भी नए चेंजेस करने से वो दिशा ज़िंदगी को नेगेटिव चीज़ में मोड़ देगी। तो साउथ ईस्ट को मतलब यूज़ करने का मतलब होता है कि आदमी का वहाँ पे इतनी स्पीड में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा कि विद इन 1 ईयर के अंदर वो उसका पूरा पिक्चर चेंज कर देंगे, पूरी इमेज चेंज हो जाएगी। तो वो 3-4 गुने डबल स्पीड से उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। यही बात पॉजिटिव वेस्ट के लिए हो जाती है और उसी तरीके से साउथ के लिए भी ये दिशा बहुत अच्छी है। तो इस साल फायर, लकड़ी, गैस स्टेशन बिजनेस, लीकर स्टोर बिजनेस, इस तरह के बिजनेस के लोगों को लाभ होगा। जितनी प्रोस्पेरिटी मेटल बिजनेस में आपको देखने को मिलेगी, उतनी ही इक्वल प्रोस्पेरिटी आपको साउथ में देखने को मिलेगी। सो मेटल इंडस्ट्री एंड फायर इंडस्ट्री, इट्स रिलेटेड विद केमिकल बिजनेस और काफ़ी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। लेबोरेटरी, केमिस्ट, लाइक कोई भी दवाइयाँ वगैरह, तो इस तरह के रिसर्च भी हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों दिशाएं ऐसी है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, जिसको इस साल अगर आप थोड़े अच्छे ढंग से अपने मकान का वास्तु चेंज करते हो तो बिना कंस्ट्रक्शन चेंजेस ये पूरा साल आप बहुत अच्छा भाग्योदय प्राप्त कर सकते हो। जी दर्शकों, बहुत ही लाभदायक जानकारी प्रदान कर रही हैं हमें पल्लवी जी। उनसे ये बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जाएगा नहीं। हम 2012 के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखते रहिए वास्तु लिविंग। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम वास्तु लिविंग और मैं हूं विकास नागिया। दर्शकों, आज के अंक में हम 2012 के बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंग शुई एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावाड़ा। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। 2012 के बारे में आपने बहुत अच्छी जानकारी प्रदान करी कि किन किन चीज़ों को हमें ख़ास ध्यान देना चाहिए जिससे ये साल आनंदमय, मंगलमय, स्वस्थमय हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपने साउथ ईस्ट दिशा के लिए हमें सतर्क किया है, थोड़ी चेतावनी दी है कि चैलेंजेस भरा हो सकता है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं कि साउथ ईस्ट जो दिशा है, जिनके घर वहाँ हैं या जो उस दिशा में बैठ के काम करते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको नहीं बदला जा सकता, उसका निवारण क्या है? जैसे साल के बारे में जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे जिनके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी बन चुकी है, जिस मकान में आप रहते हो, वहाँ पे नए कंस्ट्रक्शन चेंजेस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसके बारे में बात है। अगर आप ऑलरेडी कोई नई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो ऐसे कंस्ट्रक्शन को आपको रुकवाना नहीं है। बट जैसे बन चुका है पूरा घर आपका और इस साल आपको कोई कंस्ट्रक्शन चेंजेस की ज़रूरत पड़ गई, उस दिशा में आपका बेडरूम है, उस दिशा में आपका किचन है, या कुछ गैरेज है, या आपको स्प्रिंकल लगवाने, कुछ भी तरह की आपको ज़रूरत पड़ गई, तो कहने का मतलब ये है कि 2012 में साउथ ईस्ट कॉर्नर में अग्निकोण के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज़ के चेंजेस का प्लानिंग आपको नहीं करना चाहिए। आप ऑलरेडी नया बिल्डिंग बना रहे हो तो उसकी शुरुआत आप पहले कर चुके हो, वो आप पर्टिकुलर साउथ ईस्ट में जाके नहीं करोगे। बट अगर मेरा घर पूरा बन चुका है, मेरी ऑफिस बन चुकी है और मेरे को स्पेशली अग्निकोण में जाके कोई करेक्शन करने हैं, वो इम्प्रूवमेंट के लिए ये साल वहाँ पे अच्छा नहीं है। इट्स ओनली अबाउट पर्टिकुलर दिशा, नॉट फॉर होल बिल्डिंग। पूरे बिल्डिंग में आप कुछ भी करते हो, स्पेसिफिक उस कोने में जाके आप कोई करेक्शन करने जाते हो, तब उस चीज़ की बात आ जाती है। सेकंड चेंजेस आते हैं, उस दिशा में रहने वाले लोग वहाँ पे नए नए इंटीरियर चेंजेस कर देते हैं। जैसे मान लो अभी आपके मकान का साउथ ईस्ट कॉर्नर में लिविंग रूम पड़ता है और आपको ब्यूटीफुल एक्वेरियम मिल गया और आपको कोई ऐसी चीज़ मिल गई इट्स रिलेटेड विथ वाटर, और कोई ऐसे बड़े इंटीरियर डिज़ाइनिंग के चेंजेस आप इस साल अग्निकोण के लिविंग रूम में करना चाहते हो जी, या सेम एज यूजुअल आप साउथ ईस्ट के बेडरूम में करना चाहते हो, तो जो आपका रूटीन चलता है उसको आप ना बदले। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है, कोई भी आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो फिलहाल आप कर लो, या फिर आफ्टर द जैन लाइक साउथ ईस्ट के अंदर करेक्शन सारे मिडल ऑफ द जैन से शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद पूरे साल भर तक ऐसे दिशाओं में ऐसे मोटेल बिजनेस के साथ रिलेटेड लोगों को कंस्ट्रक्शन चेंजेस नहीं करने चाहिए जी। साथ ही साथ आपने इस बात पर भी गौर किया था कि
15 जनवरी के बाद, मिड जनवरी से आपने बोला कि एक अच्छा समय शुरू होता है। जी। क्या कोई ऐसी डेट आप देखते हैं कि 15 जनवरी से शुरू होता है तो उसके बाद लेट्स से द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर इज़ वेरी गुड और इट गोज़ अंटिल द मिड हाफ ऑफ द ईयर, कि कुछ ऐसा आप पाते हैं कि भाई साल का ये 3 महीने आम दिनों से ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उसके बाद कोई और दूसरे दिन, और ख़ास तौर पे नेगेटिव कौन से हैं, कोई ऐसे दिन जिनमें शुभ कार्य ना किया जाए? जैसे कंस्ट्रक्शन चेंजेस और पीरियड चार्ट के चेंजेस की शुरुआत 28 जन से हो जाएगी, लेकिन मिडल वीक इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ जब बदलती है तो उसके बदलाव राइट अवे ऑन द स्पॉट एक रात में नहीं आते। जैसे फायदा धीरे धीरे करके होता है वैसे नुकसान भी धीरे धीरे करके होता है। तो मिडल ऑफ वीक से उसके अच्छे की शुरुआत, वैसे कुछ लोगों की लाइफ में जो कि इस डायरेक्शन चार्ट से रिलेटेड लोगों हैं उनकी काफ़ी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। राइट अवे अगर आदमी की जॉब बदलती है, उसका सब्जेक्ट बदलता है तो वो डर जाता है कि उसकी रूटीन सेटल हो चुकी है, लेकिन जब वो 2 महीने के बाद फील करेगा, चेंजेस हो जाने के बाद जब वो फरवरी मार्च में जाके फील करेगा तो उसको लगेगा कि ये तो इससे काफ़ी बेहतर ऑप्शन था। तो जब बदलाव आने होते हैं तब आपको किसी न किसी वजह से आपका जो रूटीन होता है वो हमेशा डिस्टर्बेंस दिखाई देती है, वहाँ पे तकलीफ होती है। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू यही भी बोलूँगी कि ये जो बात हम दशाओं के बारे में कर रहे हैं, उस फेसिंग में रहने वाले लोग जो कि जिनका घर साउथ फेसिंग है, जिनकी प्रॉपर्टी साउथ फेसिंग है, या उस फेसिंग से रिलेटेड लोगों को जी ये साल अगर वो चाहें तो अपने हर चीज़ के रूटीन को बदल के उसका फ़ायदा बहुत अच्छा ले सकते हैं। तो वेस्ट और साउथ फेसिंग लोगों को अपना इम्प्रूवमेंट स्पेशली करना है ताकि हमें उस साल का लाभ मिल सके और हम उसका फ़ायदा ले सके। उससे विपरीत साउथ ईस्ट के लोगों को कुछ भी नहीं करना है ताकि उनका कोई भी नुकसान ना हो सके। जी जी। साथ ही साथ 2012 को लेकर के बहुत सारी विडंबना बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल चल रहा है, ख़ास तौर पे जब मूवी भी देखी 2012 तो यही था कि भाई इस साल कुछ अकस्मात प्राकृतिक त्रासदियाँ होने की है, नेचुरल डिज़ास्टर कुछ होने का संकेत है। क्या कहेंगे आप? ऐसी एक दुर्घटना कोई बहुत बड़ी पैमाने पे होगी, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने फ़ोन करके ये पूछा था कि 2012 पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये बात मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दुनिया 2012 के आगे भी बाकी के कुछ सालों तक ख़त्म होने वाली ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। दुनिया ऐसी ही बनी रहेगी और कुछ चीज़ों पे या कुछ सर्टन जगह पे कोई एक बहुत बड़ी विडंबना आ सकती है, तकलीफ़ आ सकती है। और अकॉर्डिंग टू मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ज़्यादातर जो भी कंट्री या जो भी पार्ट्स के ईस्ट से साउथ ईस्ट के रिलेटेड कुछ कॉर्नर से उसमें वहाँ पे होने की नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन दुनिया ख़त्म 2012 में नहीं होगी। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग जारी रहेगा। आज हम पल्लवी जी से 2012 के बारे में बातचीत कर रहे हैं।